सबसे पहले आपको बताएं, भारत ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास के बगैर ही फैसला सुना दिया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पर कराने का फैसला सुना दिया। भारत ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के फोरम को भी नजरअंदाज कर दिया है। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल जय शाह ने कहा है कि भारतीय टीम एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। अगले बरस एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। एशिया कप 2023 की मेजबानी पाकिस्तान के पास है। याद रहे, पाकिस्तान ने वनडे फॉर्मेट के एशिया कप की मेजबानी अगले बरस सितंबर में करना है। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुहेल इमरान, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी और साबिक टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने भी। सुहेल इमरान, सबसे पहले आपसे तफसील जानना चाहेंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पर कराने का खुद ही से फैसला सुना दिया है और एशियन क्रिकेट काउंसिल के फोरम को भी नजरअंदाज कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अब तक क्या मौक़िफ़ सामने आया है? जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़राए ने हमें इस बात की तस्दीक की है कि आज जब ये बयान सामने आया था जय शाह का, जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय टीम पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगी और एशिया कप जिसकी मेजबानी पाकिस्तान के पास है 2023 की, वो न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक का एक हंगामी इजलास हुआ और उसमें मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर किया गया है। जो हमें तस्दीक की गई है ज़राए की जानब से, उसमें हर प्लेटफॉर्म के ऊपर ये जो जय शाह का बयान था उसकी मजम्मत की जाएगी, उसको गैर जरूरी करार दिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि जय शाह तनहा बगैर किसी इजलास के खुद फैसला करने के मजाज नहीं है। इसके बाद एसीसी की जो रुकनीत है उससे भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दस्तबरदार हो सकता है अगर भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान आकर एशिया कप नहीं खेलती और भारतीय बोर्ड अपने फैसले पर कायम रहता है। क्योंकि एसीसी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये मौकफ है कि एसीसी रुकन ममालिक के मफादात के लिए बनाई गई थी। अगर रुकन ममालिक के मफादात पूरे नहीं होते और इससे रेवेन्यू जनरेट नहीं होता जो डेवलपमेंट पर खर्च होता है, और ये 70 से 80% रेवेन्यू जनरेशन जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के मैच से होती है, और अगर ये रेवेन्यू जनरेशन नहीं होनी तो फिर एसीसी में रहने का कोई फायदा नहीं है। इसके साथ साथ जब अगले वर्ष 2023 के वनडे आईसीसी वर्ल्ड कप का वक्त आएगा और गवर्नमेंट हुकूमत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से इस मामले पर बात करेगी, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी हुकूमत से मना कर देगा कि पाकिस्तान टीम भी भारत जाकर नहीं खेलेगी। अगर ये तमाम तर सूरत हाल इसी तरह बरकरार रहती है और भारतीय क्रिकेट टीम और भारतीय बोर्ड अपने फैसले को तब्दील नहीं करते हैं, ये जो 3 ऑप्शन थे इनके ऊपर गौर किया गया है और बड़ी हद तक अगर ये सूरत हाल इसी तरह प्रवेल करती है तो पाकिस्तान इन तीनों जो चीजें हैं इनके ऊपर अमल करेगा। जी, यानी भरपूर एहतजाज का इरादा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इस मामले पर। अब्दुल माजिद भट्टी साहब, जिस तरह सुहेल इमरान बता भी रहे हैं, स्ट्रॉन्ग स्टांस बनता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और भरपूर एहतजाज का फैसला किया गया है अगर भारत नहीं मानता। पाकिस्तान को इसमें सख्त स्टांस करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जय शाह जो हैं वो भारत के जो वजीर दाखिला है अमित शाह, उनके बेटे हैं। और यहाँ भी लग रहा है कि क्रिकेट में भी बीजेपी की पॉलिसीज जो हैं वो सामने आ रही हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास अच्छा मौका है कि अगर अगले साल सितंबर में भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं आती तो फिर भारत में जो 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप होना है तो पाकिस्तान हिसाब बराबर कर सकता है। देखें, पाकिस्तान और भारत का जो मैच है दुनिया के किसी भी टूर्नामेंट में वो आइकॉनिक मैच होता है और सबसे ज्यादा आमदनी 70 से 80% जिस तरह एशिया कप होता है उसका रेवेन्यू पाक भारत मैच से मुंतजमीन को मिलता है। अब ये जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा है इतवार को दुनिया के सबसे बड़े मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में आईसीसी इसीलिए पाकिस्तान भारत का मैच बड़े ग्राउंड पे करा रही है कि आईसीसी चाहती है कि टेलीविजन के जरिए और जो ग्राउंड में तमाशाई आएंगे उसके लिए रेवेन्यू जनरेट करे। लेकिन अगर भारत चाहता है कि पाकिस्तान के बगैर वो मेला लूट ले तो फिर ठीक है, पाकिस्तान को चाहिए कि फॉरेन ऑफिस से माजी में भी वो रहनुमाई लेते रहे, हुकूमत पाकिस्तान से भी रहनुमाई लेते रहे। तो मेरे ख्याल में हुकूमत पाकिस्तान की जो रहनुमाई होगी उसके बाद पीसीबी का जो स्टांस होगा वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट को भी ऊपर लेकर जाएगा। और भारत में जिस तरह हदगर्मी आज दिखाई है उस पर भी पाकिस्तान का जो सख्त मौक़िफ़ है उसमें भारत को मुंह भी खाना पड़ेगी। सिकंदर बख्त, जिस तरह भट्टी साहब भी बात करें और जय शाह के ऐलान के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर शुरू कर दिया है और जिस तरह ज़राए ने बताया है, सुहेल इमरान हमें अपडेट कर रहे थे कि भारत के ना आने के फैसले पर पीसीबी का एशियन क्रिकेट काउंसिल से अलग होने पर भी गौर शुरू कर दिया है और ये कहा गया है कि अगर एसीसी अगर मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता तो फिर एसीसी में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है।
देखें, हमें सिर्फ गौर नहीं करना, अब ये बहुत हो गया है। भारत हमेशा ये मजाक करता है, ये उनकी जो एक जेलसी है, पाकिस्तान के साथ दुश्मनी है, उसका ये नतीजा निकल रहा है। अब हमें गौर नहीं करना, वी हैव टू टेक सम काइंड ऑफ अ डिसीजन। जो बिल्कुल सही फैसला होगा, अगर वो एशिया कप, एशियन क्रिकेट काउंसिल से हम रिजाइन कर दें, वी शुड नॉट पार्टिसिपेट। और जहां पर भी भारत का जहां इंटरेस्ट आएगा, जैसे कि अभी वर्ल्ड कप आएगा 50 ओवर का, हम बिल्कुल ना भारत जाएं, तो बिल्कुल बायकॉट करें उसका। और जब भी कभी ऐसा कोई मैच हो जहां से भारत को फायदा हो रहा हो, हम ना खेलें। ये बिल्कुल सही कह रहे थे भट्टी साहब के, जितना जो फंड्स जनरेट होते हैं, जो पैसा बनता है, वो पाकिस्तान और भारत के मैच से बनता है। हमें भी थोड़े से इनको जो है आंखें दिखानी चाहिए। और ये बहुत टाइम हो गया, ये वक्त गुजर गया, हमेशा ये इस तरह हमारे साथ करते हैं, तो इस दफा हमें कोई सख्त किस्म का फैसला करना है। अगर हमने नहीं किया तो ये फिर हमारे लिए जो बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी। तो आई स्टैंड विद पीसीबी, और मैं पीसीबी को यही कहूंगा कि अगर आप इस किस्म का कोई फैसला करेंगे, रमीज राजा इस किस्म का कोई फैसला करेगा, हम उसके साथ खड़े होंगे, उसका साथ देंगे। और भारत को हमें ये बताना पड़ेगा कि अगर आपने हमारे साथ ऐसा किया, हम इसका बदला उसी तरह देंगे जिस तरह वो हमारे साथ कर रहे हैं। सही। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पर कराने का फैसला सुनाया है और एशियन क्रिकेट काउंसिल के फोरम को भी नजरअंदाज कर दिया है। इस ऐलान के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर शुरू कर दिया है। सोहेल इमरान, अब्दुल माजिद भट्टी, सिकंदर बख्त, आप तीनों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।